प्राचीन काल में एक राजा था। एक दिन उस राजा को मालूम चला कि उसके राज्य के एक गांव में बहुत बड़ा स्वामी रहता है, जिसने अपनी विद्या से एक ऐसा नुस्खा बनाया है कि उसे जो भी खाएगा वह अमर हो जाएगा। उस नुस्खे को लाने के लिए राजा ने अपने दूत को बुलाया और कहा कि तुम तुरंत जाओ और वह नुस्खा लेकर आओ और देर मत करना। वो दूत तुरंत रवाना हो गया। पूरे एक दिन का सफर तय करके दूत जब वहां पहुंचा तो स्वामी मर चुका था। उधर राजा बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि दूत कब वापस आए और उसे अमर होने वाला नुस्खा मिले। फिर दूसरे दिन दूत वापस आया तो राजा ने पूछा कि क्या तुम अमर बनने का नुस्खा लेकर आए हो? तो दूत ने कहा कि महाराज, जैसे ही मैं वहां पहुंचा स्वामी मर चुके थे। यह सुनकर राजा को क्रोध आया और राजा ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था ना कि देर मत करना, तुमने कहीं देर कर दी होगी। तू अगर 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता तो वह नुस्खा मिल जाता तुझे। यह कहते हुए राजा ने कहा कि इसको दंड तो मिलना ही चाहिए, पर किस प्रकार इसको दंड मिलना चाहिए यह कल विचार विमर्श करेंगे। फिर राजा ने दूसरे दिन सारे दरबारियों को बुलाया और सभी में बहस होने लगी। सबने कहा हाँ, इसको तो दंड मिलना ही चाहिए। अब बात यह आई कि क्या दंड मिलना चाहिए। तो सारे दरबार के लोग बड़ी जोर जोर से बहस करने लगे। कोई कहने लगा इसको छोड़ दिया जाए, कोई कह रहा था कि इसको जुर्माना भरना चाहिए, किसी ने कहा कि नहीं, इसका गला काट दो, किसी ने कहा इसे ऐसी जगह छोड़ दो जहां ये धीरे धीरे मरे। सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे। तो उधर से एक संत गुजर रहे थे। उन्होंने एक आदमी से पूछा कि भाई, यहां क्या हल्ला हो रहा है? तो वो बोला, ये निर्णय कर रहे हैं कि इस आदमी को दंड क्या दें। तो संत ने ये पूछा कि इसने गलत क्या किया है? तो उसने बोला कि राजा ने इसे एक गांव में स्वामी से अमर बनने का नुस्खा लेने के लिए भेजा था, पर यह दूत वहां देर से पहुंचा और तब तक स्वामी वहां मर चुके थे, इसलिए इसे दंड दिया जा रहा है। तो संत ने कहा, क्या तुम लोगों का दिमाग खराब है? अगर सचमुच में उसके पास अमर होने की विद्या होती तो वह मरता ही क्यों? ये तो तुम भूल गए कि उसके पास कोई ऐसा नुस्खा था ही नहीं और इसको तुम दंड देने में लगे हुए हो।